अगहन गुरुवार का व्रत कब से शुरू है और कब होगा समाप्त। अगहन के महीने में पड़ने वाले गुरुवार को अगहन गुरुवार या फिर मार्गशीर्ष गुरुवार के नाम से जाना जाता है। कार्तिक के बाद अगहन का महीना आता है और इस महीने में पड़ने वाले गुरुवार अपने आप में बहुत ही शुभ बताए जाते हैं। जैसे कि अन्य दिनों में जब हम गुरुवार का व्रत करते हैं तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, लेकिन अगहन के महीने में, जिसे मार्गशीर्ष महीने के नाम से जाना जाता है, इस महीने में पड़ने वाले गुरुवार को हम माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। तो आप यदि अगहन गुरुवार का व्रत रखना चाहते हैं तो इस बार वर्ष 2024 में 21 नवंबर को पहला गुरुवार का व्रत किया जाएगा। आप इसी दिन से गुरुवार व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हमें कितने गुरुवार करने चाहिए, कब हमें इसका उद्यापन करना चाहिए। तो देखिए, आप चाहें तो 2 साल 3 साल व्रत करके आप इसका उद्यापन करें। आप चाहें तो पूरे अगहन महीने के व्रत को करें, यानी कि गुरुवार। जैसे कि इस बार 21 नवंबर को पहला गुरुवार है और कुल हमें 4 गुरुवार मिल रहे हैं, तो आप 4 गुरुवार करके पौष के महीने में गुरुवार व्रत का उद्यापन कर दें। आप चाहे तो अगहन के आखिरी वाले दिन भी उद्यापन करके अपने व्रत का पारण दूसरे दिन करेंगे, क्योंकि कंप्लीट तो लास्ट हो रहा है ना, उद्यापन तो हम अपने शुभता के लिए कर रहे हैं। तो इस तरह से भी करके गुरुवार का व्रत किया जा सकता है। कोई भी इस व्रत को उठा सकता है। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए भगवती महालक्ष्मी की कृपा बरसती है यदि हम पूर्ण श्रद्धा भाव से अगहन महीने के गुरुवार का व्रत करते हैं और उनके नियम का पालन करते हैं। जैसे कि अन्य गुरुवार पर हम केले के वृक्ष की पूजा करते हैं या फिर केले के फल का त्याग करते हैं, तो इसमें आप सिर्फ माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें। बेल वृक्ष की पूजा करने का भी बहुत बड़ा महत्व है, तो आप बेल पत्र माता लक्ष्मी को अर्पित करें। और इस दिन आप केले खा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बहनों का प्रश्न रहता है कि हम गुरुवार पे केला खाएं, तो वो अन्य गुरुवार पर है। यदि आप उन गुरुवार के साथ में इस गुरुवार का कर सकते हैं तो आप केला ना खाएं। जैसे आप पहले से रख रहे हैं व्रत, आपने नियम लिया है और उसमें ये पड़ जा रहा है, तो इसमें फिर आप माता लक्ष्मी की पूजा करें। नियम तो ये है कि सुबह सवेरे स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में एक चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की संयुक्त प्रतिमा रखकर और एक कलश लगाएं, जिसमें श्री कलश आवश्यक है। अक्सर हम आपको बताते हैं कि आप दीप कलश भी लगा लीजिए कोई भी, लेकिन इसमें श्री कलश लगाकर माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। और माता लक्ष्मी को अलग अलग प्रकार के भोग भी आप लगा सकते हैं। अपनी रसोई में बनाकर खीर बनाएं, हलवा पूरी बनाएं, आप उनको भोग लगाएं। और फिर दूसरे दिन आप तो व्रत रखेंगे ना, तो आपको ये प्रसाद नहीं खाना है, पहले ही हम क्लियर कर दें, बहुत सारी बहनें पूछने लगती हैं। तो भोग आप अवश्य लगाएंगे, परिवार में आप वितरित भी कर सकते हैं, लेकिन आप स्वयं नहीं खाएंगे, क्योंकि आप तो फलाहार खाएंगे। इसलिए इस दिन फलाहार की चीजें आप खाएं। कोई भी चीज, जैसे कि सिंघाड़े की आटे की चीजें, कुट्टू, आलू, शकरकंदी, मौसमी फल, इन सब चीजों का सेवन करते हुए आपको गुरुवार का व्रत करना है। उस गुरुवार में, जो साधारण गुरुवार होता है, उसमें हम शाम को बेसन की या फिर आटे में हल्दी डाल के रोटी या पूरी बनाते हैं, ऐसा इसमें नहीं करना है। ठीक है, तो आप इस तरह करें। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आपको दवाइयां खानी है, तो वैसे दवाई आप खा सकते हो फलाहार के साथ भी, लेकिन आपने अनाज नहीं खाना है। कोई विषम स्थिति है, आपसे बिल्कुल नहीं रहा जाता है, तो फिर आप खाएं, उसमें तो एक कोई नियम की बात है ही नहीं। अब देखिए, बहुत सारी बहनों का ये भी प्रश्न आ सकता है कि दीदी, यदि पहले गुरुवार से हम ना कर पाए तो क्या दूसरे गुरुवार से हम व्रत की शुरुआत कर सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। दूसरा गुरुवार मिल रहा है आपको 28 नवंबर को, जो दूसरा गुरुवार मिलेगा वो हमें मिल रहा है 28 नवंबर को। तो आप मार्गशीर्ष महीने यानी अगहन के दूसरे गुरुवार से भी आप व्रत की शुरुआत कर सकते हो, लेकिन ज्यादा गुरुवार आप शुरू पहले से करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। पूजा अर्चना, मंत्रों का जप आदि करने का पुण्यफल आपको मिलेगा। देखिए, गुरुवार व्रत की कथा भी है, इसमें माता लक्ष्मी की कथा है, जो कि मैंने अपने चैनल पर सुनाई भी है। यदि आप चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। प्रैक्टिकली पूजा करके भी मैंने आपको दिखाया है कि कैसे गुरुवार व्रत में हम पूजा करते हैं, तो वो वीडियो भी हम लिंक में दे देंगे, तो आप उससे भी देख लीजिएगा कि पूजा हमें कैसे करना है। बहुत ही शुभ होता है दोस्तों। इस दिन गुरुवार व्रत कथा के अलावा
आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही शुभ दिन होता है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे तो आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। बीज मंत्र जो कि कमल गट्टे पर हम माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करते हैं, तो आप 108 बारी कमल गट्टे की माला पर ओम श्रीं ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमो नमः, इस तरह से आप जप कर सकते हैं। मंत्र हम स्क्रीन पर लिख देंगे क्योंकि बहुत सारी बहनों को प्रॉब्लम होती है। यदि इतना लंबा आप व्रत मंत्र नहीं कर पा रहे हैं तो आप ओम श्रीं श्री नमः इस मंत्र से भी आप जप कर सकते हैं। कमल गट्टी की माला नहीं है तो स्फटिक की माला ले लीजिए, स्फटिक की नहीं है तो हल्दी की ले लें, हल्दी की नहीं है तो रुद्राक्ष की माला पर भी जप कर सकते हैं। कोई नहीं है तो उंगलियों पर भी कर सकते हैं, लेकिन अवश्य करें। और हो सके तो सुबह सवेरे उठते ही ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके चौकी आदि लगाकर आप पूजा करें। ठीक है। और अब देखिए, जैसे कि पूरे महीने 4 गुरुवार मिल रहे हैं, तो अब चारों गुरुवार को अलग अलग नारियल लें कि हम अलग चौकी लगाएं कि एक ही चौकी लगाकर पूरे गुरुवार व्रत करें, ऐसा भी आप सबके सवाल आ सकते हैं। तो देखिए, हर गुरुवार को आप चौकी लगाएं और हर गुरुवार को कलश लगाएं। ऐसा संभव नहीं है, अगर आपका घर बड़ा है तो एक ही चौकी जो लगी है वहीं पर आपको फिर दोनों समय पूजा भी करना होगा। ऐसा थोड़ी कि आप सिर्फ गुरुवार को करेंगे और बाकी दिन ऐसे ही देवी देवता पड़े रहेंगे। इसलिए हर गुरुवार को लगाएं और दूसरे दिन चौकी पूजा उपासना करके हटा के अपने मंदिर में रख लें। कलश के नारियल को, कलश के सिक्के को, सुपारी को, हल्दी को रख लें, अगली बार उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर बार आपको अलग ही लेना है। ठीक है। इस तरह से करके आप गुरुवार व्रत के नियम का पालन करें। ये है कि आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, आप अपने ऑफिस जाएं, कहीं कोई विषम स्थिति है तो भी जाएं, रात्रि को अपने घर आके शयन करें, ऐसा नियम है। अब जब कोई परेशानी है एक अलग बात है, लेकिन नियम को अपनाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। रही बात बीच में पीरियड के दौरान व्रत करें, बिल्कुल आप पीरियड के दौरान व्रत न छोड़ें। पहले गुरुवार को यदि पीरियड आता है तो दूसरे गुरुवार से आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन बीच में पीरियड आता है तो कंप्लीट आपको व्रत करना है, कथा भी सुननी है, पूजा नहीं करनी है। पूजा नेक्स्ट गुरुवार को हम करेंगे। इस गुरुवार के उद्यापन में माता लक्ष्मी से संबंधित चीजें हम माता को चढ़ाते भी हैं और गुरुवार में हम दान भी करते हैं। महिलाओं को बुलाकर भोजन कराते हैं और उन श्रृंगार की सामग्री आदि दान करके और माता लक्ष्मी के मंत्रों से हवन करके हम व्रत का उद्यापन करते हैं। सवाया सेवाया की संख्या में चीजें हम दान करते हैं और ये सभी चीजें माता महालक्ष्मी के मंदिर यानी विष्णु नारायण मंदिर में, लक्ष्मी नारायण मंदिर में हम दान करते हैं। अब आपका बजट नहीं है इतना ज्यादा करने का, तो आप एक पति पत्नी, जब हम ज्यादा संख्या में काम नहीं कर पाते हैं तो जोड़े से जब हम अपने घर में दंपत्ति को बुलाकर भोजन कराते हैं तो उसका पुण्यफल आपको अधिक मिलता है। तो इसीलिए यदि आप 7, 16 या फिर हम बात करें 8 की संख्या में आप नहीं बुला पा रहे हो तो आप एक दंपत्ति को बुला लें। आप अपनी ननद को भी बुला सकते हैं, आप अपनी ननद नंदोई को बुलाएं, उन्हें सात्विक आहार और उन्हें कुछ दक्षिणा, सुहाग की सामग्री, फल मिठाई देकर दान कर सकते हैं और एक थाली में सुहाग की सामग्री, कुछ फल मिठाई करके लक्ष्मी नारायण मंदिर में दान करके इस तरह से आप उद्यापन भी कर सकते हैं। जैसे ही आपका गुरुवार कंप्लीट होता है, हर साल आप करते जाएंगे तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी कि अगले महीने आपको क्या परेशानी आए, क्या आए, ऐसा हो सकता है। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि लंबे समय तक करें तो लंबे समय तक भी आप कर सकते हैं। बहुत सारी बहनें पूछती हैं ना कि दीदी हमारे घर में बरकत नहीं है, हमारे घर में माता लक्ष्मी टिकती नहीं है, कारोबार नहीं चल रहा है, तो उन सब बहनों के लिए ये गुरुवार का व्रत अपने आप में बहुत ही अच्छा है। एक प्रकार से वरदान आप समझिए कि माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है यदि हम पूर्ण श्रद्धा भाव से इस व्रत के नियम का पालन करते हैं और इस व्रत को हम करते हैं। इस गुरुवार को जो पहला गुरुवार पड़ रहा है उसमें हमें पुष्य नक्षत्र भी मिल रहा है, इसलिए 21 नवंबर वाले गुरुवार अपने आप में बहुत ही शुभ भी है। तो यदि आप व्रत शुरू करना चाहते हैं तो 21 नवंबर से अगहन मास का पहला गुरुवार पड़ रहा है, आप इसे करें और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार का और अपना ख्याल रखें। जय माता।